इंदौर के मध्य में स्थित यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि हिंदी भाषा की अस्मिता का प्रतीक है। यह है मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति, जिसने एक सदी से भी अधिक समय से हमारी मातृभाषा को सींचा है। अगर आप इंदौर में हैं, तो साहित्य के इस सुगंध को महसूस करने यहाँ जरूर आए, क्योंकि जहाँ शब्द जीवित है, वहाँ संस्कृति सुरक्षित है। आज भी यहाँ कवि सम्मेलन, साहित्यिक चर्चाएं और शोध कार्य निरंतर जारी है। यह संस्था नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक मजबूत सेतु है। यहाँ का अभिमन्यु पुस्तकालय ज्ञान का अनमोल खजाना है। हजारों दुर्लभ पुस्तकें, पुरानी पत्रिकाएं और हस्तलिखित पांडुलिपियां यहाँ आज भी सुरक्षित हैं। यह स्थान शोधकर्ताओं और साहित्यकारों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। इस समिति का इतिहास तब स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया जब 1918 में महात्मा गांधी यहाँ पधारे। इसी मंच से उन्होंने घोषणा की थी कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। 1935 में भी बापू दोबारा यहाँ आए, जो इंदौर के गौरव को दर्शाता है। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। उस दौर में जब देश स्वाधीनता की राह देख रहा था, इस समिति ने भाषाई चेतना जगाने का काम किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे दिग्गजों का मार्गदर्शन इसे प्राप्त रहा। वीणा की जब चर्चा कहीं होती है तो मैं गर्व से अपना सीना चौड़ा कर देता हूँ। वीणा वो पत्रिका है, वीणा वादिनी माँ सरस्वती की जब आराधना करते हैं, उनके हाथ में वीणा नहीं तो है। तो 1927 में इस संस्था मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1910 में हुई और उन संस्थापकों ने एक समय बैठ कर के विचार किया कि एक साहित्य की पत्रिका निकाली जानी चाहिए। अब कल्पना करिए 1927 किसको बोलते हैं। वीणा पत्रिका अपने शताब्दी के शिखर को स्पर्श करने जा रही है, क्योंकि 2026 चल रहा, 2027 में इस शताब्दी के शिखर को छूने वाली मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति से प्रकाशित वीणा पत्रिका देश की पहली पत्रिका है हिंदी की जो इस स्तर को छुएगी। आज तक के इतिहास में प्रेमचंद के जमाने में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जमाने में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जमाने में, महाकाल चतुर्वेदी के जमाने में या और भारतीय दर्शन के जमाने में जिन लोगों के भी नाम सुने होंगे, जिन लोगों ने भी तमाम पत्रिकाएं निकाली, सरस्वती जी पत्रिकाएं बहुत सारी निकलती रही, लेकिन सभी समय के काल में जाकर के समा गई। ईश्वर की दया है, इंदौर के साहित्य प्रेमियों का और पाठकों का प्रेम है, यहाँ के साधकों का है कि वीणा पत्रिका न तो देश की आजादी की लड़ाई पर बंद हुई, न कभी कर्फ्यू इंदौर में लगे हो तब बंद हुई, और न कोरोना काल में बंद हुई। ये देशमात की पत्रिका है जो निरंतर अपने 1 साल के 12 अंक निकाल रही है और पाठकों को अपनी सेवाएं दे रही है। भाषाएं बनने के पहले बोली का जन्म होता है, और कोई भी बालक जब इस धरा पर जन्म लेता है, कोई भी जन्म लेता है, बालक या बालिका या जिसका भी है, यहाँ तक कि मेरा ये मानना है कि मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और अभी पढ़ाता हूँ। हम ही लोग नहीं बोलते हैं, बल्कि प्रकृति की पत्तियाँ भी, अंकुर जब जमीन से निकलता है बाहर, या एक जल से निकलने वाली धारा भी है, वो भी कल कल करके या पंखुड़ियाँ अपनी भाषा में बोलियाँ जरूर बोलती हैं। ये क्षेत्रीय भाषाएं अपने शब्दों को गढ़ती हैं, अपने संस्कारों को बढ़ती हैं, अपनी भाषाई संस्कारों को गढ़ती हैं, और इनके माध्यम से ही फिर आगे चल करके व्याकरण को लेकर के भाषा समृद्ध होती है। हिंदी के अब तक तमाम सारे स्वरूप बन चुके हैं। वर्तमान में जिस हिंदी को हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको उस जमाने में खड़ी बोली की हिंदी कहा जाता था। अब खड़ी शब्द हटा दिया गया है, इसलिए कि हिंदी के नाम से ये प्रचलित हुई। लेकिन कोई भी भाषा किसी भी देश की तभी सशक्त होती है जब उस भाषा के साथ उस क्षेत्र की भाषाओं का महत्व हो। हम मालवा में रहते हैं, मालवा की मीठी वाणी मालवी भाषा कही जाती है। इसमें मिठास भी है, संस्कृति भी है, संस्कार भी है। जो लोग नहीं जानते, नहीं बोल पाते हैं, उनको एक शब्द बताएं, हर भाषा के साथ एक प्रत्यय लगता है जो उस भाषा के व्याकरण के साथ में उसका परिचय करा देता है। मालवी भाषा के साथ प्रत्यय चलता है, वो है रिया प्रत्यय, क्योंकि ये भाषा विज्ञान का अभी कक्षा तो नहीं है कि पूरे 45 मिनट बताया जाए, इतने से समय रिया प्रत्यय चलता है। इसलिए अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, क्यों बासा जाई रिया कहीं
सोई लिया कहीं, खाई लिया कहीं, तो ये रिया प्रत्यय जब क्रिया के साथ जुड़ जाता है तो लग जाता है कि हम मालवी में बोल रहे हैं। निमाड़ी वाले 6 शब्द का प्रयोग करते हैं, गुजराती वाले 6 शब्द का प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश की भाषा अगर हम जाएं, एक छोटे से दो एक उदाहरण ले लें, जो अवधि कही जाती है, वहाँ पर इस प्रकार से बात करते हैं, अरे कह तो रहे तो काहे कमरे खोपड़िया चाट रहे हो, तो कह तो रहे, कह रहा हूँ की जगह तो कह तो रहे हैं। जब हम बिहार में चलते हैं, वहाँ पर 3 भाषाएं अलग रहती हैं। बिहार की 3 भाषाएं हैं, उसमें थोड़ा सा बिहार के बनारस के बाद की भाषा है। जब हमारे लालू जी के बारे में कहा गया था कि केंद्र में मंत्री बने, तो वो जब बोलते थे तो लोग कह रहे थे कि ये कैसा गलत वाक्य बोल रहे हैं। वो गलत बात नहीं बोलते थे। जो बिहार की भाषा है भोजपुरी बिहार में 3 है, मैथिली भाषा है, सबसे ज़्यादा भोजपुरी है। भोजपुरी की बोलने वाले इतने हैं कि अब भारत सरकार की भाषाई जो 8वीं अनुसूची है, जो 22 भाषाएं बढ़ा के दी गई, उनमें भोजपुरी का भी नाम जुड़ चुका है। इसमें फिल्में बनती हुई भोजपुरी में जैसे ये कहा जाता है, हम कह तो रहे हैं, हम जब बैठा है ना तो तुमका चिंता काहे, हमसे मतलब है। वहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, मैं वर्जित है, व्याकरण में नहीं होता है, वो मैं को हम में प्रयोग करते हैं। ये कुछ भाषाओं के सीखने का उनके व्याकरण के साथ लगे हुए कारण होते हैं, जिनके माध्यम से उन भाषाओं को हम पहचान सकते हैं। वीणा पत्रिका के अब तक 14 संपादक हो चुके हैं, जिसमें डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमोर उसके विद्वान भी लोग रहे हैं। अभी वर्तमान में श्री राकेश शर्मा जी हमारे 14वें संपादक हैं, जो इस वीणा पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। किसी पत्रिका का संपादन करना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन ऐसी पत्रिका का संपादन करना जो मध्य भारत से निकलती हो, मालवा से निकलती हो, अहिल्या की नगरी से निकलती हो और पूरे भारत में जानी जाती हो, ऐसी पत्रिका का संपादक होना एक गर्व की बात है। ये साधना का काम है, और जो कर्म का साधक है वही कर सकता है। देखो, युवाओं की जब भी बात होती है तो हम लोगों को कक्षाओं में और कॉलेज में और खासतौर से स्कूलों में युवा शब्द कहा आया कि हमने विवेकानंद को वहाँ बिठाया विवेकानंद के अलावा भी लोग युवा हुए हैं। देश की आज़ादी के लिए 18 साल 16 साल तक है युवा। हमारे शर्मा जी जो आपके पत्रकारिता में, वो कहते हैं उल्टा कर दो युवा को तो वायु बन जाता है। वायु को कोई रोक नहीं सकता है, वायु जीवनदायिनी होती है, वायु का वेग बनता है ना। तो युवाओं को अपना वेग, अपनी गति, अपना चिंतन, अपना सोच खुद बनाना चाहिए, और पीछे जो है, जो बीत चुका है, उससे हमको कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि जो इतिहास भूल जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जो अपनी क्षेत्रीय भाषा भूल जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जो अपनी मातृभाषा भूल जाता है वो तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। मैं खुद किस्मत वाला हूँ कि दुनिया के 6 देशों में यात्रा कर चुका हूँ। इंग्लैंड पूरा देखा है, लंदन, बर्मिंघम, नॉटिंघम, स्ट्रेटफोर्ड, लीस्टर, 2 जगह मेरे भाषण हुए, कविता पाठ भी किया मैंने। मॉरिशस विश्व हिंदी सम्मेलन में गया हूँ मैं, वहाँ मेरा भाषण भी हुआ, उसमें समय। नेपाल में मेरा सम्मान हुआ, सेशल, ये सारे देश घूम चुका हूँ और पढ़ाई की है भाषा विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते। कोई भी देश विदेशी भाषा में बात नहीं करता है, अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में बात करता है। उनके यहाँ माँ को आई बोलते हैं। उनके परिवार से कोई कलेक्टर भी हो जाए, घर से निकलेगा बाबा मी एतो, आई मी एतो, यानी जो घर में बड़ा है बाबा कहते हैं पिता को, आई माँ को बोलते हैं। जब घर से निकलते हैं, चाहे मंत्री हो चाहे कलेक्टर हो, वो क्या कह के निकलता है, मैं आ रहा हूँ। एतो को मतलब जा नहीं रहा हूँ, हमारे हाय चलते हैं। हम हिंदी वालों की भाषा ये है। जब तक हम कहीं शादी ब्याह में या मित्रों के बीच में बैठ कर के 2-4 शब्द जबरदस्ती अंग्रेजी के नहीं डालेंगे, तब तक लगता नहीं कि हम पढ़ लिख रहे हैं। हमारे पास भाषा और शब्दों का भंडार इतना है कि विदेशी भाषा को लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है कि हम अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें, और युवाओं को यही करना चाहिए। अगर आज आप करोगे तो आने वाली पीढ़ी जो है आपके आने वाली, वो सीख सकेगी। देखिए, समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। हम युग देखें, किसी भी तरीके का साहित्य में ले लें, राजनीति में ले लें, पत्रकारिता में ले लें, दुनिया में ले लें, परिवर्तन तो होते रहते हैं। और जब परिवर्तन हुए, हिंदी के कितने स्वरूप बदले, आज की तारीख में हिंदी कौन सी आई है, भाषाओं के स्वरूप बदले। अब विज्ञान हमारे सामने, पहले मोबाइल को सोच सकता था कि मोबाइल में सारा संसार बसा रहेगा, या ये हमें इसको भी स्वीकार तो करना पड़ेगा, हमें उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा, उससे मना नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब भी कोई नई चीज़ आए
हम उससे इनकार नहीं कर पाएंगे, दूर नहीं जा सकते। उसका उपयोग कितना जरूरी है और कितना करना चाहिए, बस ये अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी भाषा, संस्कृति और मूल से नहीं हट पाएंगे। और यदि उसी पर आधारित हो जाएंगे तो आप अपने मन से सदैव कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक दिन ये आ जाएगा कि जब तक वो एआई आपको हाथ में लकड़ी नहीं देगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।